लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको जगदेव बाबू को लेनिन और बिहार भी कहा जाता है और उनको क्रांतिकारी और जो है उनको बहुत लोग जो है उग्रवादी के तौर पे देखा करते थे। लेकिन माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनको अमर शहीद का दर्जा उनको मिला और तब से वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद हो गए। लगातार जगदेव बाबू ने खेत और पेट की लड़ाई लड़ी। उनका कहना था कि पेट अगर खेत सूखा रहेगा तो पेट भूखा रहेगा। जो अंतिम जन है समाज में, बेचारे सबसे जो नीचे पैदान पे खड़े हैं, जब तक इनको आप मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। महात्मा गांधी ने यही बात को कहा कि अंतिम जन की बात उन्होंने जब कही तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। ये हत्या करने वाले कौन लोग हैं? लालू प्रसाद यादव जी आते हैं तो जो ऊपर के जो 10% के जो शोषक लोग जो बैठे हुए थे, जब सामाजिक क्रांति का जब हवा बर्फ की तरफ ऊपर जमे हुए जो लोग थे उनको नीचे से लगता है तो वो पिघल कर नीचे आते हैं और नीचे के लोग ऊपर जाते हैं। बीच में जो घिसरण होता है, जो कि गोल्डन एरा है सामाजिक क्रांति का, सामाजिक न्याय का गोल्डन एरा है, उसी को न्यायपालिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उसको जंगल राज स्थापित करने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में हमारे साथ आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध कुमार मेहता जी हैं। कल ये भव्य कार्यक्रम हुआ और आज भी जगदेव बाबू का जयंती जो है मनाया जा रहा है, लेकिन फिर वही हमारा सवाल रहेगा कि अपने लोगों तक आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि कोई पाठ्यक्रम में शामिल है जगदेव बाबू, कोई यूनिवर्सिटी में उन पर कोई लेसन है? देखिए, सबसे पहली बात यह है सनी कि अमर शहीद जगदेव जन्म शताब्दी समारोह हम लोग कल मनाए, क्योंकि आज जगदेव बाबू जिंदा होते तो 100 साल के पूरे हो गए होते। आज उनका 101वां जो है जन्म शताब्दी है। तो देखिए, जिस तरीके का आपने क्वेश्चन किया कि क्या जगदेव बाबू का रेलिवेंस समाज में है, अगर है तो पाठ्यक्रम में क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़ा सवाल को ही माननीय मंत्री जो है आलोक मेहता जी इसको उठाए हुए हैं। जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको जगदेव बाबू को लेनिन और बिहार भी कहा जाता है और उनको क्रांतिकारी और जो है उनको बहुत लोग जो है उग्रवादी के तौर पे देखा करते थे। लेकिन माननीय उस वक्त के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी, उनको अमर शहीद का दर्जा उनको मिला और तब से वो अमर शहीद जगदेव प्रसाद हो गए। लगातार जगदेव बाबू ने खेत और पेट की लड़ाई लड़ी। उनका कहना था कि पेट अगर खेत सूखा रहेगा तो पेट भूखा रहेगा। और पुनपुन नदी का पानी पूरे मगध के क्षेत्र में किस तरीके से आए, लगातार उसी का आंदोलन कर रहे थे और वो वीर गति को प्राप्त हुए, उनकी हत्या कर दी गई। तो आप जो बात कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लालू जी के रिजिम में ही जगदेव बाबू जी का जो सपना पूरा हुआ, जिस कारण से उनकी हत्या हो गई थी, पानी खेतों तक आ गई और उनको अमर शहीद जगदेव बाबू का उनको जो है उपाधि दी गई। तो देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अब सरकार सामाजिक क्रांति और सामाजिक न्याय से लबरेज सरकार है। मेरा पूरा मानना है कि जो मूल्य जगदेव बाबू ने आपके क्रांति के माध्यम से बताया, ठीक यही मूल्य BR अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता हैं उन्होंने दिया। उनका कहना था कि जो प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तभी सस्टेन करेगा जब आप इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी जब तक आप समाज में दिखेगा नहीं। तो उसी क्रम में देखिए, वो कहते हैं 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन धरती और राजपाट, धन धरती और राजपाट, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक एलिनेशन है वंचितों का, शोषितों का, जो अंतिम जन है समाज में, बेचारे सबसे जो नीचे पैदान पे खड़े हैं, जब तक इनको आप मुख्य धारा में नहीं लाएंगे तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, वो बहुत ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करेगा। लगातार ये बात जो भी करता है, भारत ही नहीं पूरे दुनिया में, उसकी हत्या कर दी जाती है। महात्मा गांधी ने यही बात को कहा कि अंतिम जन की बात उन्होंने जब कही तो महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। ये हत्या करने वाले कौन लोग हैं? लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि अब आरजेडी
फ्रंट फुट से लड़ रही है और कोशिश कर रही है कि चुनाव 15 की स्थिति में ले जाए। और अगर आप पिछड़ा की बात करें, ये जो आप 90 की बात कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं कि 10% के खिलाफ, यानी यहाँ जो 10% जनसंख्या है उनके खिलाफ। इसको कैसे समझाइए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आपने पूछा कि 2015 वाले में ले जाएं और आगे का चुनाव को देखते हुए 10 और 90 की बात है, हम ये बात कह ही नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि संविधान के निर्माताओं ने जिस मूल्य को, आजादी, समानता और भाईचारा, और संविधान के निर्माता ने बोला कि अगर प्रजातांत्रिक व्यवस्था को ठीक से चलना है तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, प्रजातंत्र और सामाजिक क्रांति में तारतम्य होना चाहिए। और इसी को लेके बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी और सोशल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए। तो जो संविधान के निर्माताओं ने जिन मूल्यों को अंकित किया है, उसी मूल्य को लेके जगदेव बाबू आगे चल रहे थे और उनकी हत्या हो गई। और उसी मूल्य को लेके लालू प्रसाद यादव जी आगे चले। आप देखिए, जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, तो जो ऊपर के जो 10% के जो शोषक लोग जो बैठे हुए थे, जब सामाजिक क्रांति का जब हवा बर्फ की तरफ ऊपर जमे हुए जो लोग थे उनको नीचे से लगता है तो वो पिघल कर नीचे आते हैं और नीचे के लोग ऊपर जाते हैं। बीच में जो घिसरण होता है, जो कि गोल्डन एरा है सामाजिक क्रांति का, सामाजिक न्याय का गोल्डन एरा है, उसी को न्यायपालिका के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से उसको जंगल राज स्थापित करने की कोशिश की गई। एक्चुअली में वो सामाजिक क्रांति का राज था और सामाजिक न्याय का राज था। तो जो बात जगदेव बाबू कह रहे थे, वो मूल्य लगातार प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है। और आज ये देखा जा रहा है, पूरे बिहार विधानसभा 1990 के पहले और 1990 के बाद, भारत के किसी भी विधानसभा 1990 के पहले या फिर पार्लियामेंट देख लीजिए, सामाजिक क्रांति का बिगुल जो संविधान के निर्माताओं ने आगे किया था, उसी मूल्य को लेते हुए जयप्रकाश नारायण, लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, जगदेव प्रसाद, अब लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का भी मानना है कि जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया था, उस पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट आज वृक्ष बन गया है। और इसी के कारण जो है समावेशी विकास के लिए लगातार माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात कर रहे हैं। और हम लोग सब वचनबद्ध हैं ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन सर, आप लोग जब ये बात करते हैं कि समाजवाद का, जब हम लोग देखते हैं, जब बीजेपी की कहीं सरकार बनती है तो बीजेपी सावरकर को भी डिफेंड करती है, सावरकर को भी देशभक्त घोषित करती है, बीजेपी गोलवलकर के नाम से रोड बनाती है। लेकिन जब समाजवादी पार्टियां जब सरकार में आती हैं, और आपने कल मंच पे तेजस्वी जी ने कहा कि कोई बीजेपी पोषित मीडिया, तो जब सरकार आप लोग की बनती है तो आप लोग इस वे में कहाँ काम कर पाते हैं? और फिर आप आरोप लगाते हैं कि हम लोग जो हैं वो बीजेपी पोषित मीडिया है। तो आप अपने समाज के लिए, पुरुद्धा जो है उनको बताने के लिए, जो उन लोगों के लिए क्या करते हैं? देखिए, आपने इसमें 2 क्वेश्चन पूछा। सबसे पहला क्वेश्चन है सावरकरवादी, गोडसेवादी और मनुवादी। जिस तरीके का आप ये संज्ञा देना चाहते हैं, बीजेपी जो भी बात करती है, अपने जो है कह रहे हैं कि इनका रोड बना देती है, इनके नाम पे, उनके नाम से डिफेंड करती है, उनको राष्ट्रवाद बता देती है। जी, आपको सावरकर के बारे में सबको पता है कि उन्होंने माफी मांगी थी अंग्रेजों से, लेकिन वो आज इस स्थिति में है कि डिफेंड करने लगते हैं। सिर्फ अंग्रेजों से माफी मांगी थी ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं उससे और पीछे ले जा रहा चाहूँ। जिस धरती पे अभी आप खड़े हैं, अशोक की धरती, मौर्य की धरती, इस धरती पे मौर्य डायनेस्टी को खात्मा किसने किया? बृहद्रथ मौर्य जो अंतिम शासक थे मौर्य डायनेस्टी के, उनको जो है पुष्यमित्र ने मारा, जो कि उनका आर्मी जनरल था। और तब से बहुजनों की शासन और यहाँ पे खत्म हो गया और जो है पुष्यमित्रों का शासन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, इसी पुष्यमित्र को सावरकर जी अपने किताब 6 एपोक ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन, उसमें दूसरा एपोक माना है कि यहीं से भारत बदला। और देखिए, सावरकर जी ये 1952 में किताब लिख रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं कि मौर्य डायनेस्टी के जो हत्यारे हैं उसको ये लोग जस्टिफाई कर रहे हैं। इसी तरीके का मानसिकता को लेके आगे चलने वाले फिर गांधी की हत्या करते हैं। इसी तरीके की मानसिकता लेके आगे चलने के लिए फिर आप जगदेव की हत्या करते हैं। उसके बाद आप आलोक मेहता जी को भी मारने की धमकी दे रहे हैं।
पहला क्वेश्चन तो आपका ये था। तो इस तरीके की बातें जो गोलवलकर की भी बात की आपने, उनकी जो थ्योरी थी उसमें हिंदू राष्ट्र, हम उनकी थ्योरी पे बात नहीं करें, हम ठीक। कह रहे हैं बीजेपी अपने जो वहाँ अब इतिहास में उन्होंने गलत भी किया उसको हीरो बनाती है, उसके लिए काम करती है, उसके लिए यूनिवर्सिटी में चैप्टर रखा जाता है, उनको भारत रत्न देने की मांग होती है। लेकिन जगदेव बाबू चाहे जो समाजवादी लोग हैं, उनके लिए राष्ट्रीय जनता दल जब सरकार में आती है, जनता दल यू सरकार में आती है, मायावती सरकार में आती है, अखिलेश यादव सरकार में, क्या करती है उनके लिए? देखिए सनी जी, आप थोड़ा, ये बात सच नहीं है, तार्किक नहीं है और सिद्धांतिक तौर पे भी ठीक नहीं है। सबसे पहली बात, अभी मैंने शुरुआत ही किया कि जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार आई बिहार में, तो अमर शहीद जगदेव बाबू का दर्जा जो है अमर शहीद का लालू जी की सरकार ने दिया, समाजवादियों की सरकार ने दिया। ठीक इसी प्रकार से जो उनकी जो सोच थी कि पानी खेतों तक पहुंचे, समाजवादी सरकार ने दिया। आपका पूरी सभागार ले लीजिए, ये सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल जो मैं आप जो है, तो ये सब जो जिस मुल्क के लेके बीजेपी ने मीडिया पोषित आपने बात कही ना सर जी, कल मंच पर से कहा, हाँ। ठीक है, उन्होंने एक तरह से उन पर आरोप लगता है कि बहुत सारे जो क्लास के लोग हैं, ज्यादातर मीडिया में वही समाज के लोग हैं। हम कह रहे हैं आपकी जब सरकार रहती है तो वैसे लोगों को क्यों नहीं आप लोग आगे करते हैं? देखिए, मीडिया का जो फोर्थ स्टेट बोला जाता है, अभी भी वही तो मैं कह रहा हूँ कि रेलेवेंस जो है जगदेव बाबू का 90 और 10 का आज भी बना हुआ है। उसी बात को हम लेके चल रहे हैं। हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मैं खुद कह रहा हूँ कि आप 90 का विधानसभा और बाद का विधानसभा देख लीजिए, लेकिन हमारी सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, जो अंबेडकर जी भी कह रहे थे, जगदेव बाबू भी कह रहे थे और अभी हम लोग भी कह रहे हैं। क्या अब होगा? तो एकदम हम लोग जिस तरीके से समावेशी विकास की तरफ मुड़ रहे हैं, और जो हमारा जो मॉडल है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, कि पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और करवाई, लगातार हम इस पे काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से नौकरी हम लोग देने का काम कर रहे हैं, नौकरी का सृजन कर रहे हैं, सिंचाई के ऊपर लगातार जो हम लोग बात कर रहे हैं, और हॉस्पिटल और पढ़ाई की जो बात कर रहे हैं, तो लगातार इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जितने भी नामांकन से ही अगर सत्ता और समाज बदल जाए, तो नामांकन में भी देखिए हमारे पास, देखिए जगजीवन बाबू उनका, लोहिया जी का, इस बिहार में ये गांधी की कर्म धरती है। जेपी जयप्रकाश बाबू लोहिया जी का कर्म भूमि है। कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबू का जन्म भूमि है। तो हम लालू जी, ये सब लोगों ने अनेकों संस्थाएं बनाए हैं, उसी संस्थाओं के माध्यम से ये लोग विचलित हो गए हैं, और उसी संस्थाओं के माध्यम से देखिए हमारा लगातार वोट परसेंटेज भी बढ़ा है, हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। और जो सामाजिक मूल्य है जगदेव बाबू का, उसी मूल्य के साथ हम समता मूलक समाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो सुबोध कुमार मेहता राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय जनता दल के, उन पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स कीजिए। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।